माता दी। दोस्तों, आपको शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आपको भक्ति गाथा 1.7 में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे शारदीय नवरात्रि में पढ़ने वाली माँ शैलपुत्री की पहली कथा। नवरात्रि का आरंभ माँ शैलपुत्री की पूजा से होता है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री विख्यात हुआ। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं और इन्हें सती के नाम से भी बहुत भक्त पूजते हैं। प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रण नहीं भेजा। सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां से जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को आमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहाँ जाना किसी प्रकार भी स्वीकार नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती का प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम न हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बात नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में बेगय और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत ठेस पहुंची। उन्होंने यह देखा कि वहाँ चतुर्थी के भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का मन क्षोभ और क्रोध से भर उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान का सह नहीं सके। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वहीं योगिनी द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध हो अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योगिनी द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती हेमवती भी उन्हीं के नाम है। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्होंने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्व भजन किया था। तो दोस्तों, ये थी माँ शैलपुत्री की कथा। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, माँ शैलपुत्री की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी। जय माता दी। माताएं एवं बहनों, दोस्तों और साथियों, आपको भक्ति गाथा 1.7 में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे शारदीय नवरात्रि की दूसरी कथा, माँ ब्रह्मचारिणी की पावन कथा। माँ दुर्गा की नौ शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से है।
माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप की चारिणी, यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह रूप पूर्ण, ज्योतिमय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारा किए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्विनी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिलपत्र खाएं और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्हें सूखे बिलपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अर्पणा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यही तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी की इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। नवरात्रि के समय पूजन करते समय देवी ब्रह्मचारिणी पूजन का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति साधना के मार्ग पर चलना चाहते हैं उन्हें देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा अवश्य करनी चाहिए तथा माता पिता की कृपा प्राप्त करते हुए साधना करनी चाहिए। अतः नवरात्रि के 9 दिनों तक ब्रह्मचारिणी माता की आरती जरूर सुननी चाहिए। तो आइए दोस्तों, अब माँ ब्रह्मचारिणी की आरती करते हैं। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। ब्रह्मा जी के मन भाती हो, ब्रह्मा जी के मन भाती हो। ज्ञान सभी को सिखलाती हो, ज्ञान सभी को सिखलाती हो। ब्रह्मा मंत्र है जाप तुम्हारा, जिसको जपे सरल संसारा। ब्रह्मा मंत्र है जाप तुम्हारा, जिसको जपे सरल संसारा। जय गायत्री वेद की माता हो, जय गायत्री वेद की माता। जो जन जिस दिन तुम्हें ध्याता, जो जन जिस दिन तुम्हें ध्याता। कमी कोई रहने ना पाए, कोई भी दुख सहने ना पाए। कमी कोई रहने ना पाए, कोई भी दुख सहने ना पाए। उसकी बिरती रहे ठिकाने हो, उसकी बिरती रहे ठिकाने। जो तेरी महिमा को जाने, जो तेरी महिमा को जाने। रुद्रच्छा की माला लेकर जपे जो मंत्र श्रद्धा देकर, रुद्रच्छा की माला लेकर जपे जो मंत्र श्रद्धा देकर। आलस छोड़ करे गुणगाना हो, आलस छोड़ करे गुणगाना। माँ तुम उसको सुख पहुँचाना, माँ तुम उसको सुख पहुँचाना। ब्रह्मचारिणी तेरो नाम, पुण्य करो सब मेरो काम। भक्त तेरे चरणों की पुजारी हो, भक्त तेरे चरणों की पुजारी। रखना लाज मेरी महतारी, रखना लाज मेरी महतारी। जय माता दी। माँ ब्रह्मचारिणी बीज मंत्र। ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। माँ ब्रह्मचारिणी वैदिक मंत्र।
दधाना करपद्याम क्षमाला कमंडलू देवी प्रसिद्धतु मयि ब्रह्मचारिण्युत्तमा। माँ ब्रह्मचारिणी स्तुति। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपे संस्थिता। नमस्सत्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी। जय माता दी। माताएं एवं बहनों, दोस्तों और साथियों, आपको भक्ति गाथा 1.7 में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे शारदीय नवरात्रि की तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पौराणिक कथा। नवरात्रि के पावन पर्व के दौरान माँ के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि में तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना की जाती है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। माँ की उपासना से आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। माँ में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्तियाँ समाहित हैं। माँ की कृपा से समस्त पाप और बाधाएं दूर हो जाती हैं। माँ की कृपा से मनुष्य पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। तो आइए अब सुनते हैं माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा। बहुत समय पहले जब असुरों का आतंक बढ़ गया था, तब उन्हें सबक सिखाने के लिए माँ दुर्गा ने अपने तीसरे स्वरूप में अवतार लिया था। दैत्यों का राजा महिषासुर राजा इंद्र का सिंहासन हड़पना चाहता था, जिसके लिए दैत्यों की सेना और देवताओं के बीच में युद्ध छिड़ गई थी। वह स्वर्गलोक पर अपना राज कायम करना चाहता था, जिसके वजह से सभी देवता परेशान थे। सभी देवता अपनी परेशानी लेकर त्रिदेव के पास गए और काट दिया। तीनों त्रिदेव के मुख से जो क्रोध का रूप निकला, वो माँ चंद्रघंटा हुई और राक्षसों से लड़कर विजय प्राप्त की। तो दोस्तों, ये थी माँ चंद्रघंटा की कथा। अब आइए माँ चंद्रघंटा की आरती करते हैं। जय माँ चंद्रघंटा सुखधाम, पुण्य की जो मेरे सभी काम। जय माँ चंद्रघंटा सुखधाम, पुण्य की जो मेरे सभी काम। चंद्र समान तुम शीतल दाती हो, चंद्र समान तुम शीतल दाती। चंद्र तेज किरणों में समाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। क्रोध को शांत करने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली। क्रोध को शांत करने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली। मन की मालक मन भाती हो, मन की मालक मन भाती हो। चंद्रघंटा तुम वरदाती हो, चंद्रघंटा तुम वरदाती हो। भाव को लाने वाली, हर संकट में बचाने वाली। सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट में बचाने वाली। हर बुधवार जो तुझे ध्याए हो, हर बुधवार जो तुझे ध्याए। श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए, श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए। मूर्ति चंद्र आकार बनाए, सम्मुख घी की ज्योति जलाए। मूर्ति चंद्र आकार बनाए, सम्मुख घी की ज्योति जलाए। शीश झुका कहे मन की बाता हो, शीश झुका कहे मन की बाता। पुण्य आस करो जगदाता, पुण्य आस करो जगदाता। कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटका में मान तुम्हारा। कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटका में मान तुम्हारा। नाम तेरा रटूं महारानी, भक्त की रक्षा करो भवानी हो। नाम तेरा रटूं महारानी, भक्त की रक्षा करो भवानी। चंद्रघंटा की माँ तुम महारानी हो, चंद्रघंटा की माँ महारानी। पूरी करो माँ आस हमारी, पूरी करो माँ आस हमारी। दोस्तों, ये थी माँ की आरती और कथा।
दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी। माताएं एवं बहनों, दोस्तों और साथियों, आपको भक्ति गाथा 1.7 में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे माँ शारदीय नवरात्रि की चौथी कथा, जो माँ कुष्मांडा की कथा है। माना जाता है कि 8 भुजाओं वाली माता कुष्मांडा अपने भक्तों के सभी कष्ट व परेशानियों का नाश करती हैं। अगर आप भी माता कुष्मांडा का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो उनकी व्रत कथा जरूर सुनें। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित है और उन्हें सफ़ेद रंग बेहद प्रिय होता है। इसलिए सुबह स्नान आदि करने के बाद सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने और हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें। इसके बाद मंदिर में स्थापित कलश का पूजन करें और फिर माँ दुर्गा की मूर्ति का पूजन करें। पूजा के बाद माँ कुष्मांडा की व्रत कथा जरूर सुनें और आरती उतारें। माँ कुष्मांडा की व्रत कथा। दुर्गा का चौथा स्वरूप माँ कुष्मांडा का है। इनकी 8 भुजाएं हैं: कमंडल, धनुष, बाण, चक्र, गदा, अमृतपूर्ण, कलश, कमल, पुष्प, सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। पौराणिक मान्यता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब माता ने ब्रह्मांड की रचना कर सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति बन गई थी। यह केवल एकमात्र ऐसी माता है जो सूर्य मंडल के भीतर के लोक में निवास करती हैं। इनकी पूजा करके व्यक्ति अपने कष्टों और पापों को दूर करता है। माँ कुष्मांडा की आरती। सांकबरी माँ भोली भाली, लाखों नाम निराले तेरे, भक्त कई मत वाले तेरे, भीमा पर्वत पर है डेरा हो, भीमा पर्वत पर है डेरा, स्वीकारो प्रणाम ये मेरा, स्वीकारो प्रणाम ये मेरा। सबकी सुनती हो जगदम्बे, सुख पहुँचाती हो माँ अम्बे, सबकी सुनती हो जगदम्बे, सुख पहुँचाती हो माँ अम्बे, तेरे दर्शन का मैं प्यासा हो, तेरे दर्शन का मैं प्यासा, पूर्ण कर दो मेरी आशा, पूर्ण कर दो मेरी आशा। माँ के मन में ममता भारी, क्यों ना सुनेगी अरज हमारी, माँ के मन में ममता भारी, क्यों ना सुनेगी अरज हमारी, तेरे दर पर किया है डेरा हो, तेरे दर पर किया है डेरा, दूर करो माँ संकट मेरा, दूर करो माँ संकट मेरा, मेरे कारज पूरे कर दो, तुम मेरे भंडारे भर दो, मेरे कारज पूरे कर दो, मेरे तुम भंडारे भर दो, तेरा दास हूँ तुझे ही ध्याए हो, तेरा दास तुझे ही ध्याए, भक्त तेरे दर्शी से झुकाए, भक्त तेरे दर्शी से झुकाए। थी माँ कुष्मांडा की आरती। अब आइए माँ कुष्मांडा का देवी मंत्र पढ़ते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपे संस्थिता, नमस्सत्यै 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 नमो नमः। बंदे वक्षित कार्म थे चंद्रघा कृत शिखराम, सिंहरूढ़ा अष्टभुजा कुष्मांडा यशस्वनी, भास्वर भानु निभा अनाहत स्थिता, चतुर्थ दुर्गा त्रिनेत्राम, कमंडल चाप बाण पद्म सुधा कलश चक्र गदा जपवटी धराम, पटाम्बर परिधाना कमनिया मृदहास्या नानालहंकार भूषिताम, मंजीर हार केयूर किंकिड़ रत्नकुंडल मंडिताम।
वंदना नाम चारू चिंबुका कांत कपोला तुंग कुंचाम। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।